और नेक्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन दैट इज क्लोनिंग एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। क्लोनिंग क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स और ऑर्गेनिजम्स। जब बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाए जीन्स की या ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। सेकेंड वन है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, आपको पता है एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमारी एनवायरनमेंट में। और उसका ये है कि जब उनके अंदर, उन फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर व्हेन वी इंसर्ट अ जीन, हम लोग कोई फॉरेन जीन उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब उन वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब फॉरेन जीन हम लोग इंसर्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। Next we discuss the genetic modification. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम लोग जीएम से रिप्रेजेंट करें। जीएम प्लांट्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। Genetically modified crops, GM crops or biotech crops are plants the DNA of which has been modified using genetic engineering techniques which are then used in agriculture. जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ये हुआ कि डीएनए जो है वो मॉडिफाइड कर दिया जाता है, डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स को, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम लोग डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। और इस मॉडिफिकेशन को हम लोग कहाँ पे यूज करें? दिस इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। जब हम लोग स्पेसिफिक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स को यूज करते हुए जीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसको फर्दर हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मीन डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है थ्रू अ टेक्निक्स, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और ये जो जेनेटिक, जब हम लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो उसको बाद में हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस और सेकेंड वन जो है इसके अंदर वो है इम्प्रूव न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं दे आर सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन। प्लांट्स के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि फंगस से, बैक्टीरिया या वायरस की किसी भी पैथोजन से जो है वो हमारा प्लांट जो है दे सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो हमारे प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन की कौन कौन रीजन बनता है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस। अब फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया कि फंगस को कैसे हम लोग, फंगस रेजिस्टेंस जो है वो बाय जीएम प्लांट्स में कैसे होगी। आपको पता है कि फंगस जो है वो प्लांट को, इट इज अ सीरियस प्लांट डिजीज, ठीक है, और इसमें फंजाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंज ऑफ सीरियस प्लांट डिजीजेज। जितनी भी प्लांट डिजीजेज, कुछ सीरियस टाइप ऑफ प्लांट डिजीजेज होती हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? थ्रू द फंजाई। और इसमें कौन कौन सी शामिल है? ब्लाइट एंड द ग्रे मोल्ड आर इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जो टेक्निक्स हैं, वो आजकल जो है उसने हमें न्यू वेज बताए हैं कि कैसे हम लोग अपने प्लांट को फंगस के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो ये जो फंगस के इन्फेक्शन है, जो न्यू टेक्निक्स और जो न्यू इंजीनियरिंग जो यूज हो रही है ताकि प्लांट के अंदर जो है वो फंगस का इन्फेक्शन ना हो, तो उससे बचाने के लिए जो टेक्निक्स न्यू इंजीनियरिंग यूज की हैं उसे हम लोगों ने नाम दिया फंगस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन है वायरस रेजिस्टेंस बाय जीएम प्लांट्स। अब वायरस, बायोटेक्नोलॉजी यूज टू मेक वायरस रेजिस्टेंस क्रॉप। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने वायरस से बचाने के लिए क्रॉप्स के लिए भी कुछ इस तरह की टेक्निक्स, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आ गई हैं, जिससे हम लोग अपने पौधों को, अपने प्लांट्स को वायरस से बचा सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन वे इन्होंने, जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, वो ये है कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, दे इंसर्ट स्पेशल जीन इन सीड्स। वो साइंटिस्ट जो है वो स्पेशल जीन एक इंसर्ट करते हैं सीड के अंदर। अब सीड के अंदर जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जब सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, तो वो जो इंसर्ट जीन होगा, जो हम लोगों ने जीन साइंटिस्ट जो है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं सीड के अंदर, सीड की जर्मिनेशन के बाद वो जो जीन है उसके अंदर कॉपी करना स्टार्ट, कॉपीड इन ऑल सेल ऑफ द प्लांट। मतलब उसके अंदर वो कॉपी, वो जितना वो जो इंसर्टेड जीन है वो कॉपी होना शुरू हो जाता है
प्लांट सेल के अंदर। और ये जो दीज प्लांट्स, उसके बाद जैसे वो जो इंसर्ट जीन है वो कॉपीड होता है प्लांट सेल के अंदर, तो ये जो दीज प्लांट्स मेक प्रोटीन, और वो जो प्लांट है उसके बाद वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और दे आर हार्मलेस टू द प्लांट। वो प्लांट के लिए तो हार्मलेस है बट पॉइजनस टू द वायरस, लेकिन पॉइजनस है वायरस के लिए एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो न्यू इन्होंने टेक्निक बताई है, जो साइंटिस्ट ने न्यू एक वे है जिसमें उन्होंने स्पेशल जीन को सीड के अंदर इंसर्ट करते हैं, और सीड की जर्मिनेशन के साथ ही वो इंसर्टेड जीन जो है वो कॉपीड होना शुरू हो जाता है, और उस कॉपी होने की वजह से वो प्लांट जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, जो कि हार्मलेस है प्लांट के लिए, बट इट इज पॉइजनस टू द वायरस एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो अब हमारा है टॉपिक वो है इम्प्रूव न्यूट्रिशन, कि हम लोग ये जो मॉडिफिकेशन हो रही है जेनेटिकली, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बच सकता है, उसमें हम लोगों ने फंगस को डिस्कस किया, वायरस को डिस्कस किया। फंगस जो प्लांट्स पे लग जाता है, वो न्यू टेक्निक्स, न्यू इंजीनियरिंग हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि फंगस के इन्फेक्शन से प्लांट को बचाया जा सके थ्रू द जीएम प्लांट्स, थ्रू फंगस रेजिस्टेंस जीएम प्लांट्स। नेक्स्ट वन जो है वो वायरस इन रेजिस्टेंस जीएम प्लांट्स में हम लोगों ने यही बात डिस्कस की कि साइंटिस्ट ने कुछ स्पेसिफिक जीन्स इंसर्ट करना शुरू कर दिए सीड्स के अंदर। जब सीड्स जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर वो कॉपी हो जाएंगे, वो जीन्स कॉपी होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और जो कि ये जो प्रोटीन होगा दिस इज हार्मलेस टू द प्लांट बट इट इज पॉइजनस टू द वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी डिस्कस द इम्प्रूव न्यूट्रिशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें हम लोगों ने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट है वो इसका इम्प्रूव न्यूट्रिशन है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिसमें डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। स्पेसिफिक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम लोग डीएनए को मॉडिफाइड कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, दे आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन हम लोगों ने इसमें इसी टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने फंगस रेजिस्टेंस जीएम प्लांट्स पढ़ा था कि फंगस जो को कैसे हम लोग फंजाई से या फंगस से कैसे हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस से हम लोग कैसे बचा सकते थे, और उसके लिए जो हम लोगों ने स्पेसिफिक जीन जो इंट्रोड्यूस किया था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जीन को इंसर्ट करते हैं और उससे सीड के अंदर, उसके बाद उसकी जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन के बाद वो जो जीन इंसर्ट किया होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, कॉपी हो जाता है, और ये जो कॉपिंग होती है उसके बाद कॉपिंग होने के बाद उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि हार्मलेस है प्लांट के लिए बट इट इज पॉइजनस टू द वायरस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इसी का अब जो टॉपिक है वो है इम्प्रूव न्यूट्रिशन। इसका बी पार्ट है माइक्रोऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस का। सेकंड वन है जो इसी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इम्प्रूव न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कैसे इम्प्रूव हो रही है आज जो टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है वो कैसे हो रही है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल सीड जितने भी हैं, जो मॉडिफाइड टाइप ऑफ ऑयल सीड्स हैं जो कि आजकल की मार्केट में हम लोगों को मिल रहे हैं, उसमें क्या है कि दे हैव द इम्प्रूव ऑयल प्रोफाइल फॉर प्रोसेसिंग अ हेल्दी एडिबल ऑयल। उसके अंदर जो सीड्स हमें ऑयल सीड्स जो मिल रहे हैं दे हैव अ हेल्दियर एडिबल ऑयल्स है, मतलब वो जो उनके अंदर ऑयल की कंसंट्रेशन एक तो वो हेल्दी है और वो एडिबल है। ठीक है, जो आजकल के न्यू जो ऑयल सीड्स आ रहे हैं क्रॉप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, दे हैव अ इम्प्रूव ऑयल प्रोफाइल फॉर द प्रोसेसिंग एंड दे हैव अ हेल्दियर एडिबल ऑयल्स हैं। ये जो जेनेटिकली जीएम प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड, ये किसमें मॉडिफिकेशन, इन जो प्लांट्स हम लोगों ने बात की है वो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये मॉडिफिकेशन हो रही है, वो है व्हीट, मेज। इसके अंदर इन दोनों के अंदर किसकी इन्हेंसमेंट हो रही है, प्रोटीन एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो बेटर है, इन्हेंस कर रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन प्रोटीन के अदर न्यूट्रिएंट्स की वो इसमें ज़्यादा हो। तो न्यूट्रिशन को डे बाई डे वो इस तरह से इम्प्रूव करें।
नेक्स्ट वन जो है वो गोल्डन राइस जो डेवलप हुए बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च IRRI से, उसके अंदर उन्होंने ये किया कि डेफिशिएंसी विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उसको क्योर किया जाए बाय दिस गोल्डन राइस से। और ये जो राइस है वो कुछ आई से जिनको प्रॉब्लम हो, आई से जिनकी वीक हो, उसमें भी ये ट्रीटमेंट में हेल्प करे। तो न्यूट्रिशन जो डे इम्प्रूवमेंट आ रही है वो दिस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजीज जो हम लोग यूज़ करें उसका मकसद यही है कि उसमें हम लोग न्यूट्रिशन जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट आए। और कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं राइस की और ये ऑयल सीड्स की, कि उसके अंदर जो ऑयल की कंसनट्रेशन है वो बेटर है। इसके अलावा जो वीट और मेज है उसमें प्रोटीन की कंसनट्रेशन और अदर न्यूट्रिएंट्स की कंसनट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो गोल्डन राइस है उसमें भी विटामिन की डेफिशिएंसी को क्योर किया जाए इस राइस से। और इसके अलावा जो आइस का प्रॉब्लम, आइस से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी इस राइस में वो हेल्प करता है। तो इन चीज़ों की वजह से वो न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन जो है वो क्वालिटी ऑफ फूड है। थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। इसी मॉडिफिकेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से जो फूड की क्वालिटी है वो भी डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है। एग्जाम्पल उसने कुछ आपकी बुक में दिए हैं, वो उसने कहा है सोयाबीन है, मेज है, कैनोला है, पपाया है, शुगर बीट है। इन वो एग्जाम्पल्स उसने आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी बुक में पेज नंबर 60 पे देखेंगे, वहाँ पे डिफरेंट उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। सोयाबीन, मेज, कैनोला, स्क्वाश, पपाया, शुगर बीट, पोटैटो, राइस, शुगर केन, टोमेटोज, ये सब उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में कि इसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू उसकी क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और वो किस किस में हो रहा है, वो ये सारी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी। अब फर्स्ट वन वो बात करें कि अगर हम लोग बनाना की बात करें, जो GM बनाना है मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना जो है, उसका जो साइज है वो लार्जर है और वो ग्रो जल्दी करता है। दे आर ग्रोइंग रैपिडली एंड दे आर यूजली लार्ज इन साइज अदर देन द बनाना। सेकेंड वन उसने एग्जाम्पल दी है GM सोयाबीन की। GM मीन्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो भी आपने क्रॉप को मॉडिफाई किया है। तो सोयाबीन की उसने एग्जांपल दिया है कि सोयाबीन जो है वो जर्मिनेट फास्टर एंड ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम सीड हैज मोर न्यूट्रिएंट्स। उसने कहा कि इसमें जो सोयाबीन है वो एक तो वो जर्मिनेशन उसकी फास्टर है, सेकेंड वन जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है दे हैव अ मोर न्यूट्रिएंट्स इन इट। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है शुगर बीट की। उसने कहा दे आर द हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट अदर देन द शुगर बीट। फोर्थ वन डी उसने जो एग्जांपल दी है GM पोटैटोज की, दे डू नॉट रॉट क्विकली एंड नॉर्मल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टोमेटोज। ये जल्दी गल सड़ नहीं जाते, जबकि दूसरे जो नॉर्मल टोमेटोज हैं उनमें ये गलने सड़ने का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें इतना जल्दी नहीं है। GM कैनोला जो है दे हैव आर लेस बिटर, इसका जो टेस्ट है वो बिटर कड़वा टाइप ज़रा कम है देन द नॉर्मल कैनोला। एंड द लास्ट वन जो है वो उसने बताया है GM कॉटन। और GM कॉटन जो है वो ग्रो फास्टर, एक तो इसका पहली ये है कि वो जल्दी ग्रो करती है एंड द सेकंड वन इज दैट इट इज रेजिस्टेंस टू अगेंस्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम। कोई भी अगर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ग्रो भी फास्टर करता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है कि वो इन्वायरमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे वो रेजिस्ट कर लेता है। तो ये वो चीज़ें थी जो हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं इसमें, कि इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस हुई, दूसरा न्यूट्रिशन हुई, न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो है वो इम्प्रूव डे बाई डे हुई, और क्वालिटी ऑफ फूड भी जो है वो हमें जो है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है क्वालिटी ऑफ फूड में भी। और ये हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आज हम लोगों ने डिस्कस करी। Now we discuss another topic, that is life-saving biotechnology products. Genetic engineering has application in medicine, providing life-saving drugs. जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई वो थी मेडिसिन। इस तरह की लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाएंगी, और इस बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। एडवांटेजेस में यह है ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इज पॉसिबल।
सबसे पहले ये हुआ कि किसकी प्रोडक्शन हुई, प्रोटीन की प्रोडक्शन हुई, दैट इज डिफिकल्ट टू obtain, जो पहले नहीं था, बहुत मुश्किल था, दैट इज डिफिकल्ट टू obtain, बट ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी mass production of protein is possible. सेकेंड वन जो बायोटेक्नोलॉजी से ये हमें जो एडवांटेजेस हुए वो मेडिसिन की फील्ड में हुआ. जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन यूज्ड टू मैस प्रोड्यूस इंसुलिन. किसमें इंप्रूवमेंट आई, किस चीज की प्रोडक्शन हुई, इंसुलिन की, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की, एंटीबॉडीज की, वैक्सीन्स की एंड अदर ड्रग्स. इन सारी चीजों में बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल अदा की है. एक तो वो प्रोटीन मैस प्रोडक्शन में प्रोटीन हुआ दिस इज ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी, और कुछ मेडिसिन, कुछ इंसुलिन प्रोडक्शन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, वैक्सीन एंड अदर ड्रग्स इज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी. आपकी बुक में दो चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, वो एक है इंसुलिन, दूसरा है वैक्सीन. इंसुलिन, अर्ली यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी is the use of, जो अर्ली यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, is the use of recombinant DNA technology. किसका यूज है, recombinant DNA टेक्नोलॉजी का, ताकि मॉडिफाई किया जा सके बैक्टीरिया को. कौन सा बैक्टीरिया है, वो इकोलाई बैक्टीरिया है, ताकि टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन. क्या प्रोड्यूस हो सके, ह्यूमन इंसुलिन. यूज ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बैक्टीरिया के अंदर मॉडिफिकेशन की जाए, और बैक्टीरिया का नाम इकोलाई है, जिससे टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन. जब ये डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त डेवलप नहीं हुई थी, उस वक्त जो इंसुलिन लिया जा रहा था वो था इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्लैंड्स, पैंक्रियाज ऑफ कैटल, पिग एंड अदर एनिमल्स. इनसे पैंक्रियाज ऑफ कैटल, पिग एंड अदर एनिमल्स से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज वैक्सीन्स. Vaccines are used to make people immune to an infectious organisms so they do not become ill. इंसानों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना, ताकि उन पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनसे बचाया जा सके, ताकि इंसान को बीमारियों से बचाया जा सके. उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वैक्सीन. वैक्सीन्स involve injecting weak, live, killed, inactivated form of virus in the person. Vaccination में क्या involve है, injecting weak, live, killed, inactivated form of virus. ये सारे inactivated form of virus को इंजेक्ट किया जाता है इंसान के अंदर, किसी बंदे के अंदर, जिसको आप लोगों ने इम्यूनाइज करना है. वैक्सीन से Vaccines do not cause illness. इससे वैक्सीन से इंसान बीमार नहीं होता. हेपेटाइटिस बी, जिसकी पहले वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है. वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी. किसी किस्म की भी कोई भी वैक्सीन अगर बनाई जाती है, इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी. Our next topic is general application of biotechnology. Genetic engineering has application in agriculture, environment, health, food production and preservation. जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कौन कौन से फील्ड में अप्लाई हुई, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में अप्लाई हुई, इन्वायरमेंट के, हेल्थ के एंड फूड प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन. ये इसकी जनरल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, और ये इन फील्ड्स पे एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन पे अप्लाई हुई. फर्स्ट वन वी डिस्कस द एग्रीकल्चर. सम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आर. अब जो बायोटेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर की फील्ड में अप्लाई हुई वो ये है. नंबर वन, genes are inserted into the plant so they cannot tolerate environmental problem. कुछ जीन्स इस तरह के इंसर्ट किए गए प्लांट्स के अंदर क्योंकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकते थे, तो उस
इसलिए कुछ इस तरह की जीन्स इंसर्ट किए गए कि वो इन इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या शॉर्टेज ऑफ वाटर हो तो वो इस इन्वायरमेंट को फेस कर सके। इसके लिए उन्होंने कुछ जीन्स प्लांट्स के अंदर इंसर्ट किए। सेकेंड वन इज लेग्यूम्स एंड व्हाट इज लेग्यूम्स? लेग्यूम्स आर द प्लांट विच बियर फ्रूट्स इन पोर्ट्स। पोर्ट्स के अंदर वो फ्रूट मौजूद होता है विच आर केसिंग विद टू हाफ्स के अंदर वो केसिंग होती है, उसके अंदर फ्रूट मौजूद होता है। इसकी लेग्यूम्स को उसने एग्जाम्पल दी है सीरियल्स, और सीरियल्स में कौन है? ग्रेन्स विच इज यूज्ड एज फूड, व्हीट एंड बार्ले उसकी एग्जाम्पल है। तो सीरियल्स के अंदर उन्होंने किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की कि टू मेक प्रोटीन, कि उसके अंदर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, क्योंकि प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमंस। तो सेकंड जो उन्होंने इसके अंदर एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी की थी, जो अप्लाइड हुई एग्रीकल्चर में, वो ये थी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और वो वाले प्लांट्स थे जो कि एक पॉट्स के अंदर फ्रूट्स वगैरह मौजूद थे, सीरियल्स वगैरह जो हैं उसके अंदर प्रोटीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। पहले उन्होंने इस तरह के जीन्स इंसर्ट किए कि प्लांट जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सके। सेकंड वन जो था वो इस तरह के उन्होंने किया कि मॉडिफिकेशन हो कि उस प्लांट के अंदर, सीरियल्स के अंदर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाए, और प्रोटीन जो है वो इट इज़ नीडेड या इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमंस। सम प्लांट्स, थर्ड पॉइंट है, सम प्लांट्स टॉलरेट हर्बिसाइड्स विच स्प्रे टू किल वीड्स। प्लांट्स के अंदर हर्बिसाइड्स को जब स्प्रे वगैरह किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए, तो वो हर्बिसाइड्स को टॉलरेट कर सके। ये ना हो कि वो प्लांट खुद ही डैमेज हो जाए या डेड हो जाए, तो उसके अंदर इतनी होनी चाहिए कि वो हर्बिसाइड्स को टॉलरेट कर सके जो हम लोग हर्बिसाइड स्प्रे करें। सेकेंड वन इज, फोर्थ वन इज जीन्स ऑफ एनिमल। अब कुछ एनिमल्स की बात करें, दैट इज काउ, गोट हैव बीन अल्टर्ड टू गेट मोर मिल्क एंड प्रोटीन। कुछ एनिमल्स के अंदर भी इस तरह की वो मॉडिफिकेशन या इस तरह से अप्लाइड किया बायोटेक्नोलॉजी ने कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हो इन एनिमल से और प्रोटीन की हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क और प्रोटीन ऑब्टेन कर सकें। कुछ इस तरह की जीन्स भी एनिमल्स के अंदर भी उन्होंने इंसर्ट किए थे। नेक्स्ट वन इज environment. Genetically modified plant, mean GM plants, also used for bioremediation of the contaminated soil. Bioremediation जो है it is the branch of biotechnology जिसमें जो है वो environment soil की जो है वो pollutants वगैरह जो है वो remove करने के लिए है। तो contamination soil की जो है वो उसको removal है, pollutants जितने भी हों soil में, तो ये बायोरेमेडिएशन उसको कहते हैं। तो जीएम कुछ इस तरह के प्लांट्स मॉडिफाइड हुए ताकि वो किसके लिए यूज हो सकें? फॉर द रेमिडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल। जिस सॉइल में कंटेमिनेटेड सॉइल है उसके अंदर से जितनी भी प्लूटेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। अब वो आपको एग्जांपल दे रहा है, मर्करी, सेलेनियम एंड ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल। ये जितने भी हैं मर्करी, सेलेनियम, ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं, ये रिमूव होंगे बाय द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर डीएनए की मॉडिफिकेशन हो जाती है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर डीएनए की मॉडिफिकेशन की जाती है। तो उसने कहा है कि कुछ इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज होते हैं किसके लिए? फॉर द बायोरेमिडिएशन ऑफ द कंटेमिनेटेड सॉइल। और मर्करी, सेलेनियम, ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स जितने भी सॉइल के अंदर मौजूद हैं वो किससे रिमूव होंगे? बाय द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब कुछ नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया हैं जो कि विच ईट ऑयल, ठीक है, वो ऑयल को मतलब ईट कर लेते हैं। उससे ये होता है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर द क्लीनिंग ऑफ द बीचेस। बीच वगैरह में जितना भी क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है दिस इज ड्यू टू द नेचुरल अकरिंग बैक्टीरिया बिकॉज इट ईट ऑयल। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री हैज फाउंड दैट, इंडस्ट्रीज ने ये they have found that bacteria can be used as biofilters, कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो किसके लिए यूज हो सकते हैं? एज अ बायोफिल्टर्स, ताकि वो इट कैन हेल्प टू प्रिवेंट एयर बॉर्न केमिकल पोल्यूटेंट्स। जो केमिकल पोल्यूटेंट्स एयर में प्रोड्यूस हो जाते हैं
उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो कुछ इस तरह के किया कि बैक्टीरिया जो है वो यूज़ हो एज अ बायोफिल्टर्स, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम एयर टू द केमिकल पोल्यूशन, किससे बचा सके फ्रॉम द केमिकल पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ वीट। कुछ साइंटिस्ट ने एक वीट डेवलप किया जिसका नाम है Arabidopsis thaliana that contains genes from bacteria that can clean up TNT and RDX explosive। साइंटिस्ट ने क्या डेवलप की, दे कैन डेवलप अ वीट, ठीक है, जिसके अंदर विच हैव अ जीन फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसके अंदर जो जीन है वो बैक्टीरिया से दिया गया है और जिसका काम ये है कि वो TNT एंड RDX जो सॉइल के अंदर एक्सप्लोसिव वाला मौजूद है उसको साफ करना, उसको रिमूव करना फ्रॉम द सॉइल। ये वो एप्लीकेशंस थी जो कि जनरल एप्लीकेशंस थी बायोटेक्नोलॉजी की। Our next topic is जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसी को हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें हमने जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हेल्थ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को डिस्कस कर लिया। जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन हेल्थ सेक्टर। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में अप्लाइड हो रही है, इसी तरह से ये हेल्थ में भी है, यूज़ हो रही है हेल्थ सेक्टर में भी। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग थेरेपीज, ड्रग्स, वैक्सीन, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। ये किसके लिए यूज़ हो रही है हेल्थ में? एक तो वो थेरेपीज वगैरह, ड्रग्स वगैरह में, वैक्सीन्स में और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बनाने में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। फर्स्ट वन इज थेराप्यूटिक्स। न्यू बायोलॉजिकल ड्रग्स इंक्लूडिंग स्किन ग्रोथ फ्रॉम बर्न। अगर किसी वजह से स्किन बर्न हो जाती है तो उसके लिए न्यू जो है वो ड्रग्स बनाई गई हैं ताकि स्किन की जो है वो ग्रोथ दोबारा से हो सके। जो स्किन जल चुकी है, किसी वजह से बर्न हो चुकी है, तो उसके न्यू ड्रग्स इन्वेंट की गई हैं इसी वजह से, ताकि स्किन के अंदर ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो सके। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव बीन मॉडिफाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ किया जाता है। एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन इज यूज्ड बाय इंसर्टिंग ह्यूमन जीन इनटू बैक्टीरिया। जो एंटीवायरल प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको कहा इंटरफेरोन, कैसे प्रोड्यूस होगा? जब ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाए। और ये प्रोटीन किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीवायरल प्रोटीन है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। और कुछ जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं वो यूज हो रहे हैं फॉर द ग्रोथ हार्मोन्स, जिनकी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो कम होता है, तो उसके लिए कुछ इस तरह की बनाई गई है मेडिसिन के उनके अंदर ग्रोथ रेट जो है वो कुछ इस तरह की ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हों ताकि उनकी ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक। किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कुछ चीज़ें इस तरह की जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कुछ न्यू चीज़ें बनाएगी ताकि कोई बीमारी है तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग डायग्नोस कर लें। तो उसके लिए उसने डिफरेंट टेस्ट किट्स बनाए हैं। HIV, डायबिटीज़ के कुछ इस तरह के टेस्ट्स जो हैं वो इसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी कोई बीमारी है तो वो उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट वन इज मेडिकल डिवाइस। कुछ मेडिकल डिवाइस बनाने में भी इसकी बायोटेक्नोलॉजी ने जो है वो इसने एक अहम किरदार अदा किया। वो इसमें ये है, दीज इंक्लूड बायोसेंसर्स, स्टेंट एंड प्रोस्थेसिस। अब हमें ये बताना चाहिए कि बायोसेंसर्स क्या हैं। बायोसेंसर वो डिवाइस है विच इज़ यूज्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस डिवाइस में लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है, या फिर स्पेशली कोई एंजाइम या एंटीबॉडीज, ताकि क्या डिटेक्ट किया जाए? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ
कि उस जो केमिकल है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए जो डिवाइस है इसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है। उसने जो आपको एग्जांपल दिया उसने कहा कि इंजाइम एंटीबॉडीज यूज़ की जाती हैं ताकि हम लोग वहाँ पे डिटेक्ट कर सकें कि कौन सा केमिकल मौजूद है। स्टंट्स जो है ये आपको पता है कि ये जो हार्ट पेशेंट्स अक्सर जो होते हैं, जो ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में या किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी जगह पे ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो एक स्मॉल सी स्टंट्स जो है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाए। प्रोस्थेसिस जो है ये एक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट है जो लगा दिया जाता है, कोई लिम्स वगैरह जैसे वो एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि वो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जैसे कोई बाजू या कोई टांग वगैरह इस तरह की होती है, फिर वो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जो है वो लगा रही है, इसको प्रोस्थेसिस कहते हैं। नेक्स्ट वन, वैक्सीन। न्यू वैक्सीन्स फॉर चाइल्डहुड एंड अडल्ट डिजीजेस दैट इज हेपेटाइटिस वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड। न्यू वैक्सीन्स है वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए जो भी हो, लेकिन न्यू वैक्सीन जो है वो बनाई गई है। तो आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है वो स्पेशली बनी है क्योंकि पहले हेपेटाइटिस की कोई वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब जो है वो हेपेटाइटिस वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है। तो ये वो जनरल एप्लीकेशंस थी बायोटेक्नोलॉजी की, और इसमें हमने पहले एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, इन्वायरमेंट को, और अभी हम लोगों ने हेल्थ को डिस्कस किया। और ये आपकी इस चैप्टर थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Now we discuss the review questions. Open your book at page number 65. Encircle the correct answers from the following choices. Number 1. The replication of DNA takes place in option A, nucleoplasm, B, cytoplasm, number C, cell membrane, and number D is nuclear membrane. Answer is nucleoplasm. Second है, during replication which sequence of nucleotides would bond with the DNA sequence TATGA? Answer is A. Number 3, which of the following nucleotides bonds with adenine? Thymine only, thymine and guanine. Number C is cytosine, and number D is cytosine and guanine. Answer is thymine only. Number 4, Watson and Crick created a model of DNA. What is the name of this model? Option is A, operon, number B, single helix, number C, double helix, and number 4, frame shift model. The answer is double helix. Number 5, is mostly used in biotechnology. Number A, animal cell, B, plant cell, C, microorganism, D, fungi. Answer is microorganism, or answer is C. Number 6, biotechnology life-saving products are hormones, number B, insulin and vaccines, number C, vaccines, and number D is growth hormones. Answer is B, insulin and vaccines. 7, DNA replication is a process in which option A, copies of DNA are made, B, DNA is repaired, C, DNA makes protein, and number D, DNA breaks down. Answer is A, copies of DNA are made. 8, which of the following component is used for carrying the genes of interest into a bacterium? Answer is A, plasmid. Number 9, in future golden rice could help to treat sight problems, number B, diarrhea, number C, deafness, and number D, diabetes. Answer is sight problems. Number 10, genetically modified tomatoes are useful because they, answer is B, are resistant to microorganisms. Number 11, which one is used to treat diabetes? Number A, growth hormones, number B, vaccines, number C, interferon, and number D is insulin. Answer is insulin. Interferon is used for cleaning oil spills, number B, treating sewage water, number C, treating bacterial infection, and number D, treating viral infection. Answer is D, treating viral infection. Come to the next one is short questions. Define the following. Number 1 is define the following.
Biotechnology. Open your book, page number 53. Biotechnology is the use of biological process, organisms or systems to manufacture products intended to improve the quality of human life. This is the definition of biotechnology. आप लोग पेज नंबर 53 पे आएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट की पॉइंट में लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ biological processes, organisms or systems to manufacture products intends to improve the quality of human life. Number second defined है DNA replication. Open your book, page number 64. And this is the second point. The process of making identical copies of DNA double helix using existing DNA as a template for the synthesis of new DNA strand is called DNA replication. थर्ड है डिफाइन में बैक्टीरिया. पेज नंबर 65 पे आ जाएं. पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल not made up of cellulose. They have no nuclear membrane. Bacteria have ribosomes, cytoplasm, cell membrane, pili and plasmids. This is the definition of bacteria. Next define में है bacteriology. Bacteriology is the study of bacteria is called bacteriology. Next है इसी में क्वेश्चन का define plasmid. Plasmid के लिए आप पेज नंबर 57 पर आ जाएं. Bacteria often have additional loop of DNA in the cytoplasm. This is called plasmids. पेज नंबर 57 पे इसका आंसर मौजूद है. Insulin. Insulin is a genetically modified medicine that can cure diabetes. इंसुलिन को आपने डिफाइन करना है. दोबारा बता रही हूँ मैं. इंसुलिन इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड मेडिसिन दैट कैन क्योर डायबिटीज. लास्ट डिफाइन है वैक्सीन. पेज नंबर 62 पे आ जाए. पेज नंबर 62 पे फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है इसका. वैक्सीन्स आर यूज्ड टू मेक पीपल इम्यून टू एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म so they do not become ill when exposed to it. Vaccination generally involve injecting weak, live, killed or inactivated form of viruses into the person being immunized. This is the last definition of this question. Now question number 3. If 30% of DNA molecule is adenine, what percentage is cytosine? तो उसने परसेंटेज आपसे पूछी है. तो 30% अगर डीएनए में एडेनिन है, मीन टोटल इसकी पेयरिंग एडेनिन के साथ विद थायमिन, अगर ये 30% है एंड दिस वन इज अ 30%, टोटल होगी 60%. तो नेक्स्ट जो बॉन्ड बना रहा है साइटोसाइन विद गुआनिन, तो ये हो जाएगी 60 एंड 40, 20% एंड 20%, टोटल 40%. तो उसने साइटोसाइन की पूछी है, तो दिस इज द 20%. द आंसर इज 20%. हम लोगों ने डीएनए की सेक्शन में ये बात डिस्कस की थी. एडेनिन इज पेयर्ड विद द थायमिन एंड साइटोसिन इज पेयर्ड विद द गुआनिन. तो फिर वो अगर 30% ये है तो थायमिन भी 30% होगी, टोटल 60%. अगर साइटोसिन 20% है तो गुआनिन भी 20% होगी, दैट इज 40%. What is difference between chromatin and chromosomes? आप लोग पेज नंबर 56 पे आ जाएं. Chromatins को पहले आपने लिखना है. The chromosomes of a plant cell and animal cell is made up of DNA and proteins forming a thread-like fibers called chromatins. These chromatins forms a chromatin network in the nucleus. ये है जी डिफाइन chromatin का. नेक्स्ट वन जो क्रोमोसोम्स का आपने बताना है वो है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ सेल chromatin fiber condense and coils up into a separate structure called chromosomes. ये जो डिफरेंस बताना है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स का, ये पेज नंबर 56 पे मौजूद है. आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं. बी, इसी का क्वेश्चन का बी पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी.
ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में, बैक्टीरियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को। आप यूसी को उस डिफाइन में सी देख के लिख लें इसको। नेक्स्ट वन इज नेम फ्यू, क्वेश्चन नंबर 5 वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। नेम फ्यू बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ओपन योर बुक पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पे आ जाए। द 6th पॉइंट इज some of the biotechnological products used in daily life are bread, yogurt, cheese, vinegar, soy sauce, leather, biodegradable plastic, bioethanol or biofuel. This is the answer of question number 5. Question number 6. What is meant by term genetically modified? आप पेज नंबर 59 पर आ जाए इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पेज नंबर है 59। Genetically modified means the crops and the plants, the DNA of which has been modified using genetic engineering techniques which are then used in agriculture. ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का है और ये पेज नंबर 59 पे सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, नेम अ न्यूक्लिक एसिड अदर देन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अलावा दूसरा न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? दैट इज द आरएनए। आरएनए इज द आंसर ऑफ दिस। नेम अ न्यूक्लियोटाइड्स अदर देन एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड द गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स बताने हैं, उसने एडेनिन बता दिए, थाइमिन, साइटोसिन एंड द गुआनिन। आपने फोर्थ वन बताना है और ये है जी यूरेसिल, जो कि आरएनए में मौजूद है और डीएनए में एडेनिन भी है, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थाइमिन। और ये डीएनए में है, लेकिन आरएनए में ये तीन मौजूद हैं। सिर्फ थाइमिन जो है उसकी जगह पे यूरेसिल। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आपने सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन भी किया है। आप वो अगेन वही डेफिनेशन दोबारा लिखेंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है पेज नंबर 55 पे। सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है, जो कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशंस में इसको डिफाइन भी किया है। वो डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग पेज नंबर 55 पे इसका पूरा प्रोसेस लिखेंगे। सॉरी 54 पे, पेज नंबर 54 में आपने इसके पूरे मेन स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों ने इसमें लिखने हैं। मेन स्टेप पेज नंबर 54 पे मौजूद है। वो आपने इसको डिफाइन करना है। डिफाइन के बाद फिर आपने इसके लिए मेन स्टेप्स लिखने। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताना है आपने। इसको मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर इसका आंसर है 57 पे। आप 57 पेज खोलेंगे। उसके बाद आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर के साथ साथ आपने इसकी प्लस डायग्राम भी बनानी है। अब स्ट्रक्चर में आपने हेडिंग्स कौन कौन सी देनी है? इसकी सेल वॉल, न्यूक्लियस
ऑर्गेनेलिज कौन सी मौजूद है इसमें वो आपने बताना है, और इसके अलावा प्लाज्मिड्स, फ्लैजेलम और पी। ये आपने स्ट्रक्चर में पेज नंबर 57 पे आ जाए, वहां पे आपने पहले इसका स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 सेल वॉल की हेडिंग देंगे, सेकंड न्यूक्लियस की, ऑर्गेनेलिज की, प्लाज्मिड्स की, फ्लैजेलम, पीली की। आप लोगों ने हेडिंग्स में ये इन सब के पॉइंट्स आगे लिखने हैं कि सेल वॉल किसमें मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई। इस तरह से एक एक पॉइंट आप लोगों ने हर उस इस पॉइंट्स का आपने लिखना है इसके अंदर, इसके आगे, और साथ उसकी डायग्राम भी मस्ट बनानी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है हाउ अ जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियम। पेज नंबर 57 एंड 58 पे इसका आंसर मौजूद है। आप लोगों ने उसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सारे स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 6 तक। आप लोगों ने 6 स्टेप्स लिखने हैं, और इसके साथ जो इसकी डायग्राम थी वो भी आप लोगों ने इसके साथ इसकी ड्रॉ की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आप लोगों ने जस्ट उसने एप्लीकेशन पूछी है, जनरल एप्लीकेशन, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर में पूछी है, तो पेज नंबर 62 पे इसका आंसर मौजूद है। जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर जो इसके आगे हेडिंग लिखी हुई है आप लोगों ने, इसको अगर आप लोग पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें। ये ए पॉइंट उन्होंने गिवन किया हुआ, ए एंड बी पॉइंट दोनों आप लोगों ने लिखने हैं, नहीं बल्कि इसके सी पॉइंट 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं इसमें, आप लोगों ने वो तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट। पहले उसने एग्रीकल्चर का पूछा है, अब उसने इसी को उसने पूछ लिया। पेज नंबर ये भी 62 पे ही है, और ये आपने पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, फिर आपने इन्वायरमेंट का बताना है, और इन्वायरमेंट से इसका नेक्स्ट वही पैराग्राफ आगे स्टार्ट हो गया। इसमें अगर आप लोग चाहें तो आप 3 हेडिंग्स दे सकते हैं इसमें। हाउ टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन, हाउ इट रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन, हाउ इट रिड्यूस ऑयल पिल्स। ये हेडिंग में, इस पैराग्राफ को आप इस तरह से हेडिंग में दे सकते हैं, हाउ इट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इन्वायरमेंट वाले में जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट वाला था वो पूरा एक पैराग्राफ आपकी एक बुक में गिवन है। आप उसको उस पॉइंट्स को पढ़ के, जहाँ पे सॉइल पोल्यूशन की बात है उस पॉइंट को सॉइल पोल्यूशन में लिख दें, जहाँ पे ऑयल पिल्स की बात आएगी उस पॉइंट को ऑयल पिल्स की हेडिंग देख के लिख लें, और जहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात आएगी वहाँ पे आप लोग ये हेडिंग देके हाउ इट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, What are the general application of biotechnology in health related issues? पेज नंबर 63 पे इसका आंसर मौजूद है। इसमें आपने 63 पेज पे आपने हेल्थ इश्यू से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताने हैं, जो कि 63 में आपने मेडिकल डिवाइसेस, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापेटिक्स, ये आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। जो इसकी 4 की 4 हेडिंग्स हैं 63 पेज पे गिवन है, आपने उसको पूरा कंप्लीट लिखना है। हाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट। इसका आंसर पेज नंबर 59 पे आप लोग आ जाए।
यहाँ पे आपने इसकी मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में बताना है। तो आपने ये बताना है कि इसमें उसकी मॉडिफिकेशन कैसे हुई है। तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। सबसे पहले आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंस, सेकंड आपने इसमें बतानी है इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इनको पॉइंट्स में आप लोग लिखने हैं, और क्वालिटी ऑफ फूड। ये तीनों हेडिंग इस क्वेश्चन में है। और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। और आप लोगों ने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। उसके बाद उसकी पिक्चर लेके आप मुझे इस काम को मुझे मेल करेंगे। थैंक यू सो मच।